बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। दोबारा से टॉपिक हमारे पास हमने शुरू किया था बेटा, कौन सा शुरू किया था? डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्जन का मतलब क्या बताया था? स्कैटर्डनेस। किसकी स्कैटर्डनेस? आइटम वैल्यूज की। कहां पर? अराउंड एवरेज वैल्यू। एवरेज के इर्द गिर्द कितनी फैलावट है, उस फैलावट को कहेंगे डिस्पर्जन। अच्छा, फिर मैंने ये बताया कि डिस्पर्जन ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो पाएगी। फिर मैंने ये भी बताया कि सारी आइटम वैल्यूज अगर सेम हैं तो डिस्पर्जन कितना होगा? जीरो। फिर ये भी बताया कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, a का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज ऑफ ओरिजिन। और b का मतलब क्या है? चेंज ऑफ स्केल। तो डिस्पर्जन ऑफ y कैसे निकालिएगा? बोलो बेटा, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। बस क्या करें? डिस्पर्जन ऑफ सीरीज x को b से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हां, ये जो चेंज ऑफ स्केल है इसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन साइन इग्नोर करने के बाद। बेटा ठीक है? यही सब मैंने चर्चा आपके साथ पिछली क्लास में कर ली थी। अब बात आई यहां पर मेजर्स की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, पैमाना। फैलावट तो है, फैलावट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है ना हो फैलावट, बट है कितनी? उसे अगर नापना है, उसे अगर मेजर करना है, वैल्यू निकालनी है उसकी, तो उसके कई सारे तरीके हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। बेटा कौन कौन से रहेंगे? या तो रहेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स, या रहेंगे बेटा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आएगा? चार मेथड कवर करेंगे इसमें फैलावट को नापने के। एक रेंज मेथड, जिसमें हम रेंज निकालना सीखने वाले हैं। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन मेथड, जिसमें हम क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखेंगे। तीसरा मीन डेविएशन मेथड, जिसमें हम एमडी निकालना सीखेंगे। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, जिसमें हम एसडी सीखने वाले हैं। तो ये चार मेथड हम सीखेंगे। हाउ टू फाइंड रेंज, क्यूडी, एमडी एंड एसडी एब्सोल्यूट मेजर में। और अगर रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर इन सबके कोएफिशिएंट निकालेंगे। जैसे पहला क्या हो गया? C ऑफ R, मतलब क्या है इसका? इसी रेंज का कोएफिशिएंट। इन सबके मतलब बताऊंगा अभी। उसके बाद क्या होगा बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ QD। तीसरा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ MD। और बेटा लास्ट क्या हो जाएगा? ये है मेरा पूरा टॉपिक जो मुझे यहां कवर करना है। ठीक है बात? तो मैंने क्या कहा? डिस्पर्जन मेजर करने के, डिस्पर्जन को स्टडी करने के चार तरीके हमारे पास हैं। सॉरी, दो तरीके हैं, या तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव। एब्सोल्यूट में चार चीजें सीखेंगे
और रिलेटिव में भी 4 चीजें सीखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड, कौन सा था बेटा? रेंज मेथड। सबसे सिंपल मेथड है। वो पूछेगा विच इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्या जवाब दोगे? रेंज। रेंज मेथड इज द सिंपलेस्ट वन। अब बात आई सर ये रेंज आर निकालेंगे कैसे? बड़ा आसान है, दैट्स इट। एल माइनस एस। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब होगा लार्जेस्ट आइटम वैल्यू, और बेटा एस का मतलब क्या होगा? बस खत्म, फैलावट आ गई। मैं कह रहा हूं ये बड़ी सारी आइटम वैल्यू हैं, ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, तो फैलावट कितनी है इसकी? 8 यूनिट की फैलावट है। 8 यूनिट में सब बिखरी हुई हैं। सिंपल मेथड है लेकिन सबसे ज्यादा बेकार मेथड है। इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइडियल मेथड। क्यों? वो इसलिए आपने रेंज निकाल दी इसमें। बताना कितनी बताई रेंज आपने मुझे? 8। बोलो बेटा। बाकी आइटम वैल्यू ना तो आपने मुझसे पूछे ना कंसिडर किए। सिंस दिस मेथड कंसिडर्स ओनली 2 आइटम वैल्यूज, therefore it is not considered as a good measure of dispersion। बहुत बढ़िया मेजर नहीं मानते भाई। एक अच्छा तो वो है मेजर जो सबको कंसीडर करके तब कुछ काम करे। बेकार मेथड है भाई। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पकड़ा, रेंज निकाल दिया, कोई बात भी है इसमें? फर्जी मेथड है। लेकिन यहीं पर अगर मुझे निकालना हो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इसका मतलब क्या होगा? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। और इसी को अगर परसेंटेज में निकालने के लिए पूछ ले तो क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतनी सी बात है, कुछ खास नहीं है इसके अलावा। रेंज इज डिफाइंड एज, बेटा कैसे डिफाइन करोगे इसे? एज द डिफरेंस बिटवीन द largest and the smallest item value. It is the simplest method but not considered as a good method. क्यों? Because it is based on only 2 boundary values. Lowest पकड़ी, highest पकड़ी, range निकाल दिया, कोई बात थोड़ना है। तो इसलिए is not considered as a good measure of डिस्पर्जन। बेटा ठीक है बात ये भी ठीक। और उसके अलावा जो रेंज की बातें थी, सॉरी डिस्पर्जन की प्रॉपर्टीज थी, वो तो रेंज पर चिपक ही जाएंगी। जैसे देखना बेटा, इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट, रेंज कितना होगा? वैसे तो मुझे पता है डिस्पर्जन 0, रेंज भी डिस्पर्जन का ही टाइप है, तो ये 0 आना चाहिए। चलो आओ अब इसको जरा फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। L माइनस एस, बताना इसमें L क्या है? K। S क्या है? देख रहे हो गजब बात बेटा। कैसे भी समझ लो, प्रॉपर्टीज से समझ लो, कॉन्सेप्चुअली समझ लो, फॉर्मूले से समझ लो। ठीक, ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट, डिस्पर्जन इज 0। जब डिस्पर्जन 0 है तो मैं क्या कह रहा हूं? रेंज भी 0 आएगा। रेंज डिस्पर्जन ही तो है। QD कल को सीखूंगा तो वो भी 0 आएगा। MD सीखूंगा वो भी 0 आएगा। SD भी कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू a प्लस bx, रेंज ऑफ y निकालनी है, बताओ कैसे आएगी? x और y में रिलेशनशिप दिया हुआ है, रेंज पूछ रहा है सीरीज y की, कैसे आएगी? रेंज ऑफ सीरीज x को b मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो बेटा। yes, नया कहां पढ़ा रहा हूं कुछ?
डिस्पर्जन वाली प्रॉपर्टीज हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो पूरे चैप्टर के लिए हैं, वही उसके एक मेथड पर आकर लग गई। बेटा ठीक है बात ये भी, बस इतनी सी बात है रेंज मेथड की, इसके अलावा रेंज में कोई विशेष बात नहीं है। हाँ एक दो चीज और है, लेकिन पहले यहां तक की बात एक बार जरा पढ़िए मेरे साथ, पढ़ना बेटा एक बार। रेंज मेथड पेज 17। रेंज मेथड is based on two boundary values of distribution. It is not concerned with the rest of the values. सिर्फ दो वैल्यू पर बेस होगा, बाकी वैल्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। It is defined as the difference between the largest and the smallest item value. Computation रेंज निकालनी है बेटा, कैसे निकालोगे रेंज? ये रहा, ये तो L माइनस एस, और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखो, उसके बाहर इंपॉर्टेंट, इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। अब लिखो उसके बाहर इंपॉर्टेंट, इट इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। समझ में आता है भाई साहब? इससे आसान तो क्या ही होगा, और इससे आसान तो कहां से लेकर आऊं। और L माइनस एस, अच्छा नॉट कंसिडर्ड एज एन आइडियल मेजर, इसको बढ़िया नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बढ़िया? सबको नहीं ले रहा ना ये, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस। बेटा ठीक है यहां तक की बात? अच्छा तो आपने मुझे इंडिविजुअल सीरीज थी ये x 10, 15, 12, 8, 7, 20, 25, बताना बेटा रेंज क्या आएगी? रेंज बताओ, रेंज क्या आएगी बेटा? कुछ भी मुंह उठा के बोल रहे हो 15। ये क्या है? L है कि नहीं है? ये क्या है इस बार? बेटा ये S थोड़ा है बेटा, बोलो कितना आएगा रेंज? 18 आ गया कि नहीं आया? इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 7, 15, 25, 3 और 8। बेटा इस बार रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट बताओ क्या है? बोलो बेटा लार्जेस्ट क्या है? 25। स्मॉलेस्ट क्या है? 2। शाबाश बेटा, L और S का मतलब है लार्जेस्ट आइटम वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू। फ्रीक्वेंसीज आर टोटली इररेलीवेंट। आइटम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी नहीं। L का मतलब लार्जेस्ट आइटम, ये आइटम वैल्यू यही तो होते थे। सिमिलरली यानी फ्रीक्वेंसीज तो इररेलीवेंट हो गई इसमें। अच्छा जरा देखना एक बार कॉन्टिन्यूअस सीरीज 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 2, 10, 15 और 4। बताओ बेटा इस बार रेंज क्या होगी? ये तो फिर से इररेलीवेंट हो गई। अरे बोलो भाई, लार्जेस्ट आइटम वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? रेंज इज। इससे आसान तो क्या ही होगा, चाहे इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो। जरा पढ़ना पॉइंट नंबर 3 सी, frequencies are not to be considered at all for computing range and its coefficient। अच्छा सब में coefficient तो निकाल लोगे ना अगर R निकाल दिया मैंने। आगे आइए, if the observations are constant say K, सारी ऑब्जर्वेशन K हैं तो रेंज कितना हो जाएगा? 0। रेंज remains unaffected, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, प्लस माइनस करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इज इफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। बोलो बेटा ठीक है? यानी दो वेरिएबल्स y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो
तो रेंज ऑफ y कैसे आएगी? बोलो, b मॉडुलस रेंज ऑफ x। बेटा ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू ये समझ लो। बेटा ये बताना रेंज का फॉर्मूला क्या था? ये था कि नहीं था? ठीक। कई बार क्या करेगा आपसे, वो बोलेगा लार्जेस्ट आइटम वैल्यू निकाल के बताइए। तो लार्जेस्ट आइटम वैल्यू इज डिफाइंड एज मीन। बेटा ये मीन याद है कि नहीं आता? ये बताओ मुझे। मीन AM याद है? मीन में ऐड कर दीजिए हाफ ऑफ रेंज, या मीन में माइनस कर देंगे हाफ ऑफ रेंज, तो यू विल गेट द स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं अगर आपको मीन और रेंज दे दूं कि इन अ गिवन सीरीज मीन इज 10, AM इज 10 एंड रेंज इज 20, तो क्या आप मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू बता पाओगे? हाँ, आ तो जाएगी, क्या ही दिक्कत है। देखो ना कैसे, ये लो, इसको लिखा रहने दो। एग्जाम्पल लिखो, ये पूछेगा एग्जाम में। इफ मीन इज इक्वल टू 10 एंड रेंज इज इक्वल टू 8, फाइंड लार्जेस्ट आइटम वैल्यू, पहली बात, एंड स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू। करो फटाफट से। ये आसान लगेगा क्योंकि फॉर्मूला भी लिखा है आपके सामने, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो यही परेशान कर देगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद आएगा। लिखो एग्जाम्पल ये बुक में ही, सिंपल फॉर्मूला है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू बताइए क्या आ गई है? लो जी, स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू इज मीन माइनस हाफ ऑफ रेंज, 10 माइनस हाफ ऑफ 4, हाउ मच? एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट आइटम वैल्यू? मीन प्लस हाफ ऑफ रेंज। मीन कितना? 10 प्लस हाफ ऑफ रेंज, हाउ मच? अरे नहीं भाई, क्या? अरे रेंज ही गलत लिख दिया क्या मैंने? 4 कितना? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो एक बार। अच्छा, स्मॉलेस्ट 6 है, लार्जेस्ट 14 है, बताना रेंज क्या आएगी? बोलो बेटा, ये रेंज 8 ही तो आ रही है। इन दोनों का मीन चेक करना, क्या आएगा? 10 ही तो आ रहा है बेटा। AM कितना आएगा? 6 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 10 ही आएगा। तो मैंने क्रॉस चेक भी करा दिया, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये नोट करिए। रेंज मेथड बेकार मेथड है। जरा फटाफट से क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के जरा रीडिंग मारना एक बार। 4 और 5 कर दो, 1 2 3 होमवर्क में करो। 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके दीजिए झटपट से।
बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखना बेटा। फोर्थ में क्या बोल रहा है? अच्छा ओहो, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज दे दिया बेटा 0.6। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ये L और S पूछ रहा है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो दिया हुआ है ये निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? बेटा 100 से मल्टीप्लाई किया होगा क्या? क्यों? ये पॉइंट में है, परसेंटेज में नहीं है। बेटा बोलो, डालो वैल्यूज, फाइंड द आंसर। 80 माइनस एस अपॉन 80 प्लस एस, 48 प्लस 0.6 एस, 80 माइनस एस, ये हो गया बेटा कितना? 80, 32 इज इक्वल टू 1.6 एस। बेटा स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू कितनी आ रही है? देखना 20 आ रही है क्या? बस और क्या ही करना है इसमें। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखिए बेटा, रिलेशनशिप दी हुई है एक्स और वाई में। ये तो बता चुका हूं वैसे मैं आपको। रेंज ऑफ एक्स 15, रेंज ऑफ वाई पूछ रहा है। बेटा मदद करो, क्या करें? पहले वाई को एक्सप्रेस कर लें इन टर्म्स ऑफ एक्स। 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। बेटा क्या गिवन रिलेशनशिप को ऐसे लिख पाएंगे? बोलो बेटा। अब तो आसान है फिर यहां से आगे का सफर। रेंज ऑफ y अगर निकालना है तो बेटा कैसे आएगी? अब -2/3 का मॉडुलस इंटू रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x कितनी? 3552 इज द आंसर। करो नोट। ये कर चुके हैं क्वेश्चन ऐसा, वैसे हम कल किया था हमने इस प्रकार से एक क्वेश्चन। खत्म रेंज, कुछ नहीं और उसके अलावा, खत्म। कर लो दोनों क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन। कर लो उसको नोट फटाफट से। पढ़िए। क्वार्टाइल डेविएशन यानी क्यूडी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात याद कराओ, ये एक वर्ड तो सुना हुआ है मेरा, कौन सा बेटा? क्वार्टाइल याद है, निकाला करते थे। क्या था ये क्वार्टाइल? पार्टीशन वैल्यूज होती थी जो डिवाइड करती थी पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड दीज आर 3 इन नंबर। कौन कौन सी? Q1, Q2, Q3। ये तो याद आ गया होगा। तो Q1, Q2, Q3 ये तीनों निकालने आते हैं ना मुझे, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। बेटा मैं मान के चल रहा हूं ये तो आपको याद है। बोलो बेटा। अब बात आती है हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज
Q3 माइनस Q1 बाय 2, हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1। ये Q3 क्या था बेटा, फिर याद कराओ मुझे एक बार, क्या था ये? थर्ड क्वार्टाइल था कि नहीं था? इसका एक नाम और भी था, अपर क्वार्टाइल। बेटा याद आया कि नहीं आया? या वहीं दिखाऊं ले जाकर? थर्ड क्वार्टाइल था। Q1 का दूसरा नाम क्या था? बोलो, फर्स्ट क्वार्टाइल कह लो या फिर बेटा लोअर क्वार्टाइल कह लो। अच्छा यहीं पर लगे हाथ याद करा दो, Q2 का एक और नाम भी था, सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन। ये याद आ रहा है? चलो जी, ये भी ठीक है बात। तो खैर QD का फॉर्मूला मुझे मिल गया, हमें तो इससे ज्यादा मतलब था, पुरानी बात रिवाइज कर रहे थे। Q3 माइनस Q1 बाय 2, और इसी का अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो कॉफिशिएंट ऑफ QD रहेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस, हाँ इसी को अगर परसेंटेज में निकालना है तो बेटा क्या कर दोगे भाई? उसने कॉफिशिएंट ऑफ QD पूछ लिया, ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ऑप्शन अगर पॉइंट्स में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से आया होगा, परसेंटेजेस में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से बना होगा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म बात, खत्म। Q1 Q3 निकालना दोबारा तो बताऊंगा नहीं मैं आपको, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, निकाल लोगे ना? सुनो फिर से इसी का देखना बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ QD का एक फॉर्मूला ये है, मैं एक फॉर्मूला और लिख पाऊंगा, QD अपॉन मीडियन इन 200। कैसे आया सर ये? याद कराओ, QD का फॉर्मूला कैसे आएगा? क्या था QD का फॉर्मूला? लिखो, Q3 माइनस, अच्छा मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन, मीडियन, मीडियन Q1 Q2 Q3, यही तो है मीडियन। इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है, तो मीडियन का आज के बाद एक फॉर्मूला और भी तो हो गया, Q1 प्लस Q3 बाय, देख लो आराम से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे Q2 क्या है? मिड पॉइंट ही तो है Q1 और Q3 का, और मिड पॉइंट निकालना है तो Q1 प्लस Q3 बाय 2, बस यही फॉर्मूला यहां पर डाल दें मीडियन का, Q3 प्लस Q1 बाय 2। मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। बेटा देखना यही आ गया कि नहीं आया? अब देख लो 2 मिनट आराम से इसको और दिमाग में सेट कर लो। 2 तरीके हैं कॉफिशिएंट ऑफ QD के, ऐसे काम कर लो या ये काम कर लो। जरूरी इसलिए है, वो पता है क्या करेगा? बोलेगा QD इज 10 एंड मीडियन इज 15, फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ QD। आप घूमते रह जाओगे बस, सर Q1 Q3 तो दो, तभी तो कॉफिशिएंट निकालेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला और भी तो है। लिखो एग्जाम्पल एक, चलो लिखो पहले एग्जाम्पल। If QD is equal to 10 and median is equal to 25, find coefficient of QD। बताना कोई कठिनाई है क्या इसमें? अब ये एग्जाम में मिलेगा लिखा हुआ क्वेश्चन आपको, लेकिन होगा नहीं वहां जाके सॉल्व।
क्योंकि आप सोचोगे कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ढूंढोगे क्वेश्चन में सर Q1 Q3 तो दिए हुए ही नहीं है, तो लेकिन मेरे पास बेटा इसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। डलवाओ वैल्यूज, अब बेटा करवा दो। क्या लिखूं बताओ, QD अपॉन मीडियन इंटू 100, 10 अपॉन 25 इंटू 100, यानी शर्म कर लो थोड़ी सी, 40%। 40%। देख लो आराम से, सेटल कर लो दिमाग में। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, बोलो बेटा, बिटवीन Q3 एंड Q1। ठीक, कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, रेंज की तरह ही तो है। हाँ, एक फॉर्मूला और भी डिराइव करके रख लिया मैंने अपने लिए कि कभी QD और मीडियन सीधा दे दे तो यस, वहां से भी कोफिशिएंट तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, यहीं पर ये सुनो, Q3 माइनस Q1, रेंज का फॉर्मूला क्या था, L माइनस लार्जेस्ट आइटम वैल्यू में से स्मॉलेस्ट आइटम वैल्यू घटा देंगे तो पूरी सीरीज की रेंज मिल जाएगी। लार्जेस्ट क्वार्टाइल में से स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल घटा दें, अगर, किसकी बात कर रहा हूं, लिख के दिखाओ ना इसे, लार्जेस्ट क्वार्टाइल में से स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल घटाइए, इसी की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जब लार्जेस्ट आइटम वैल्यू में से स्मॉलेस्ट घटाई तो रेंज नाम दे दिया, पूरी सीरीज का था। लार्जेस्ट क्वार्टाइल में से स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल घटाऊंगा तो फिर से रेंज आ गई कि नहीं आई, लेकिन किसकी आई, क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज आ गई है, बोलो। तो क्यों ना इसे नाम दे दूं अब मैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे मैं आज के बाद बुलाऊंगा IQR के नाम से भी। IQR का मतलब क्या हुआ, क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज। अच्छा, रेंज निकालनी होती है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, क्वार्टाइल्स की रेंज निकालनी है तो लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1। तो क्या अगर मैं आज के बाद बोलूं कि इस इंटर क्वार्टाइल रेंज का अगर हाफ कर दें, हाफ मतलब सेमी, सेमी हाफ ही तो होता है, बताना क्या बन जाएगा ये, हाफ ऑफ IQR कर दें, हाफ ऑफ Q। ओ माय गॉड, देख रहे हो बेटा क्या बन गया ये, बोलो बेटा क्या बन गया, QD। तो QD का एक नाम और मैंने आज घोषित कर दिया, बताओ क्या, QD is also defined as semi interquartile range। बेटा ठीक है, QD is also defined as semi interquartile range। अब पढ़ लो सारी बातें फटाफट से, पढ़ो। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन is a measure of dispersion based on third quartile and first quartile. It is defined as half of the difference between upper and lower. It is also called semi interquartile range। मैं चाहूंगा कि ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लीजिए उसी के आगे या ऑपोजिट साइड में, कि रेंज ये होता है तो IQR
ये होगा, और इसका हाफ कर दें, अगर सेमी कर दें, तो वो QD बन जाएगा। तो QD का एक नया फॉर्मूला इजाद हो गया, नाम इजाद हो गया, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। नोट करो बेटा फटाफट से इसको। पढ़िए, कंप्यूटेशन पढ़िए बेटा, क्या बोल रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 बाय कॉफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 2। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, इसको डालो बॉक्स में और लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनेगा। QD अपॉन मीडियन इंटू 100। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, लिखो आगे दोबारा से। Q1 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल कह लो या लोअर क्वार्टाइल कह लो, एक ही बात है। और Q3 का नाम क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल या लिखो आगे और अपर क्वार्टाइल। वो नाम सारे दिमाग में बैठ जाएं धीरे धीरे, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूं। फर्स्ट क्वार्टाइल कह लो या लोअर क्वार्टाइल कह लो, Q3 को थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल कह लो, एक ही बात है। वहीं लिखना आगे, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का नया फॉर्मूला सीख लिया आज हमने, एक कौन सा, Q1 प्लस Q3 बाय 2। लिख लो, मीडियन निकालने के लिए Q1 प्लस Q3, Q1 और Q3 का मिड पॉइंट ही तो Q2 होता है, और Q2 का ही दूसरा नाम मीडियन भी है। तो मीडियन का एक और फॉर्मूला इजाद कर लिया मैंने, Q1 बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, Q1 प्लस Q3 बाय 2। बोलो बेटा, आगे आए, प्रॉपर्टीज पढ़िए फटाफट से। ये क्वेश्चंस तो करके आएंगे आप, क्वेश्चन में कोई खास विशेष बात नहीं है। 6, 7, 8 तीनों होमवर्क में लिखिए। क्वार्टाइल सिखा रखा है पिछले चैप्टर मैंने, तीनों क्वार्टाइल्स निकालकर काम करके आइएगा। प्रॉपर्टीज पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट हैं। इट प्रोवाइड्स द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। याद आ रहा है, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या था, लिखो इसके ऊपर, इनकम्प्लीट डेटा। अगर डेटा कंप्लीट नहीं है तो डिस्पर्जन का कौन सा मेथड सबसे बेहतर रहेगा, बोलो बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन। अगला पढ़ो, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, QD ऑफ y निकालना है, b मॉडुलस QD ऑफ x। घिसी पिटी प्रॉपर्टी है ये तो। अच्छा, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, लिखो आगे, कॉर्नर वैल्यूज। ये आप देख रहे हो गजब, ये कुछ कुछ मीडियन से मैच नहीं कर रहा क्या, होगा भी, होगा भी। मीडियन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, तो बिहेवियर तो सेम ही रहेगा उनका। बोलो बेटा, वहां पर भी कॉर्नर वैल्यूज से फर्क नहीं पड़ता था, Q1 Q3 पर नहीं पड़ेगा तो QD पर भी नहीं पड़ेगा। बेटा ठीक बोल रहा हूं, चलो आगे।
इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के, तो QD कितना हो जाएगा 0। एंड IQR निकालने का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1। ये तो बता चुका हूं पहले ही, बोलो बेटा। अच्छा, एक बार ये इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिए QD का। अगर QD की वैल्यू कम है, QD क्या था, ये क्वार्टल डेविएशन क्या था, डिस्पर्जन का तरीका। डिस्पर्जन का मतलब क्या था, फैलावट। बोलो बेटा, फैलावट, फैलावट। तो अगर QD कम है तो उसका मतलब क्या हुआ, फैलावट कम है, और यही तो मतलब है। और QD ज्यादा है तो फैलावट ज्यादा। लेकिन ये QD जानते हो फैलावट कहां मेजर करता है, ये QD जो है ये फैलावट मेजर करता है इन आइटम्स के बीच में। ये कितनी आइटम है, देखो 25% तो ये हो गई, हाँ बोलो, 25% ये हो गई, 25% ये, और ये कितनी, 4 टुकड़ों में डिवाइड किया ना। तो ये फैलावट तो नापता है QD, लेकिन कौन सी आइटम्स में, मिडिल 50%। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ो। स्मॉलर QD से आपका क्या तात्पर्य है, स्मॉल वेरिएशन, कम है वेरिएशन, किसमें, अमंग द सेंट्रल 50% आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिडिल 50% ही आइटम तो हैं। और हाइयर QD का क्या मतलब है, हाई वेरिएशन अमंग द सेंट्रल 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट, ये दोबारा पढ़ाऊंगा अभी, जब SD कराऊंगा ना तब इसके दोबारा मायने बताऊंगा एक, तब और बेहतर क्लियर समझ में आएगा। आई होप ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना इसमें। इसके साथ ही QD की चर्चा भी हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट डिस्पर्जन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।